politicized religion. सो पोलिटिसाइज रिलीजन, जैसा कि ये टॉपिक एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड है कि रिलीजन की वो फॉर्म जिसमें रिलीजन की जो एजुकेशंस हैं, जो अकायद हैं, जो रसूमात हैं, जो मॉरल वैल्यू सिस्टम होता है, वो पोलिटिसाइज्ड होता है, यानी पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम आगे जाके इसको देखते हैं कि किस तरह एक रिलीजन की जो फॉर्म है वो पोलिटिसाइज्ड किस तरह होती है। सो a common direction for this resistance to take is the politicization of religion, making the state and its legislative, legal, administrative, and military structures instrument by collectively enforcing the precepts, teaching, beliefs, practices of the religion in question. सो इन तीन चार जो बुलेट फॉर्म है, इसमें जो क्रक्स को समझने की कोशिश करें कि बुनियादी तौर पे जब हम पोलिटिसाइज रिलीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी रिलीजन के वो अकायद, वो उसकी प्रैक्टिसेस, वैल्यू सिस्टम, जो भी रिलीजन देता है किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको, तो वो थ्रू स्टेट उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसकी जो तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे होते हैं, उसकी एक लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक मिलिट्री बेस उसका बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि उन अकायद के ऊपर, उन प्रैक्टिसेस को या रिलीजन की, जो भी रिलीजन देता है उनको इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आता है, जो भी रिलीजन है। सो ये रिलीजन जो है वो पोलिटिसाइज्ड रिलीजन होता है। सो दिस डायरेक्शन can yield a distinct social form of religion in contemporary society to the extent that religious structure. तो सिंपल ये है कि ये जो पोलिटिसाइज्ड रिलीजन है, ये एक सोशल फॉर्म ऑफ रिलीजन ओवरऑल पैदा करता है जिसमें जो कम्युनिटी है उनको पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, लीगली भी और मिलिटरीली भी उसको एक सोशल फॉर्म में बदलती है और वो पोलिटिसाइज्ड रिलीजन कहलाता है। सो इसमें ये होता है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है बुनियादी तौर पे वो बाइंडिंग कर देती है उन नॉर्म्स को, उन वैल्यूज को एक खास तौर पे टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर, यानी एक खास जियोग्राफाई खित्ते के अंदर उस रिलीजन को एक स्टेट इंप्लीमेंट करती है थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडी। सो दस दिस सिस्टम ऑफ रिलीजन या दिस फॉर्म ऑफ रिलीजन कह लें हैज द एबिलिटी टू मेक अ पर्टिकुलर रिलीजन ऑन अनअफोर्डेबल पार्ट ऑफ दीज पीपल्स डेली लाइफ फ्रेंड्स। यानी ओवरऑल जब सरकार किसी चीज को इंप्लीमेंट करती है तो डेफिनेटली वहां पे बहुत सारी चीजें जो लोग हैं वहां पे उनको वो ओवर भी समझते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते। लेकिन जो प्रेजेंस होती है उस रिलीजन की जिसको स्टेट सपोर्ट करती है उसकी, और नॉन स्टेट जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें डिफरेंस बड़ा वाज़ेह होता है। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि जिसको कम्युनिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे लेके चलती है उस रिलीजन की जो कंटेंट्स या उसकी इंप्लीमेंटेशन और तरह की होती है, और जो जिसको स्टेट आगे लेके जाती है वो और तरह की होती है। और अगर हम आज के टुडे द वे ऑफ गिविंग रिलीजन फ्रॉम, इसको हम रिलीजन की फॉर्म में अगर आज आज देखें तो ये मोर रेडिकली एविडेंट इन सर्टेन कंट्री, बट वेरिंग डिग्री ऑफ इट कैन बी फाउंड इन नंबर ऑफ अदर कंट्रीज वेयर स्टेट आइडेंटिटीज और आइडियोलॉजीज इंक्लूड अ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब इसका सिंपल ये है कि बहुत सारे इलाकों में, कंट्रीज में आपने देखा होगा कि रिलीजन तो है लेकिन स्टेट ओन नहीं करती, वो स्टेट का रिलीजन नहीं होता। जैसा कि नाम नेहाद मिसाल आप इंडिया की ले सकते हैं कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदुत्वता को वो प्रमोट भी करते हैं लेकिन वो स्टेट का रिलीजन नहीं मानते। लेकिन इसकी अपोजिट मिसाल ले लें कि वो इसराइल की है कि इसराइल ने अपना जो रिलीजन है वो अपना स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर किया। और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जिस तरह पाकिस्तान की मिसाल है कि पाकिस्तान ने भी इस्लाम को अपना एक स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है। और इसकी मिसाल ने और भी आपको मिल सकती हैं, जैसा कि इजराइल की मिसाल है, बांग्लादेश की मिसाल है, पाकिस्तान की है, जो इतना जो जो रिलीजन है उसको
वो स्टेट के तौर पे लेते हैं, लेकिन बाज कंट्री ऐसे हैं, पर्टिकुलरली जो सेकुलर वर्ल्ड है, जिसमें आप स्वीडन की और जर्मनी की मिसाल ले लें, तो वो वहाँ पे आपको स्टेट उतना इफेक्टिवली उसको प्रमोट करती नजर नहीं आती. One should note that in none of these cases does the religion in question, whether it is Islam, Judaism, Buddhism or other, जितने भी रिलीजन है आपको इसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलीजन को स्टेट की स्पॉन्सरशिप ओनरशिप आपको नजर आती है, कहीं आपको बिल्कुल नजर नहीं आती है, कहीं पे लेसर लेवल पे नजर आती है. सो स्टेट फिर का जो रिलीजन है या स्टेट का इस्तेमाल बतौर रिलीजन या रिलीजन का इस्तेमाल बतौर स्टेट, यानी स्टेट एंड रिलीजन यूं कह लें, वो जो है वो एक सेंस ऑफ सप्लीमेंट्री फार्म लोगों को आगे देती है. सो ओनली थ्रू द एक्सट्रीम यूज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी कैन द पोलिटिसाइज और स्टेट फार्म रिलीजन बिकम द प्राइमरी फार्म. लेकिन ये एक बहुत अहम क्वेश्चन, एक डिबेट है कि क्या जब पोलिटिसाइज्ड रिलीजन होता है, थ्रू स्टेट प्रमोट होता है या इंप्लीमेंट होता है, तो क्या वो लोगों की लाइफ के अंदर वो प्राइमरी सोर्स के तौर पे उसको लिया जाता है? क्या वो बुनियादी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को वो बदल सकता है या नहीं बदल सकता? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक डिबेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जहां पे भी जो रिलीजन को स्टेट ने प्रमोट किया, ओन किया और स्टेट को एक रिलीजियस स्टेट करार दिया गया, क्या क्या वहां पे जो सोसाइटी है वो भी क्या उसको ओन करती है या सोसाइटी ओन नहीं करती है? सोसाइटी का क्या मामला है? सो इन मोस्ट अदर कंट्रीज व्हाट काउंट्स as one of the religion is not that clearly spell out, but disputes over new and marginal religious movement in countries as varied as possible. So इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सादा लफ्जों में यूं कह लें कि वहां पे जो पॉलिटिकल जो फॉर्म ऑफ रिलीजन हमें नजर आती है, वहां पे बेशुमार जो रिलीजियस मूवमेंट है फिर वो भी स्टेट उनको सपोर्ट करती है और वहां पे फिर आगे वो प्रमोट करती है. वहां पे डिस्प्यूट भी डिफरेंट तरह के आपको नजर आते हैं, लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्टेट का रिलीजन है वो सोसाइटी की फॉर्मेशन एक जैसी नहीं करता. कहीं पे आपको ज्यादा नजर आएगा, कहीं उसकी कम नजर आएगा. इसमें जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस point to at least an implicit model of religion in operation, one that favors heavily the world religions and those with long history in the country in question. So अगर हम जापान की मिसाल ले लें, फ्रांस की मिसाल ले लें, तो वहां पे ये डिबेट जारी है कि तमाम जो मजाहिब के लोग हैं वो वहां पे रह रहे होते हैं, तो वो स्टेट फिर किसी एक मजहब को प्रमोट नहीं करती, ना उसको वो ओन करती है. और इसकी मिसाल जापान की है या फ्रांस की है, वहां पे अभी भी जो डिबेट जारी है, तो वो एक वर्ल्ड के तमाम रिलीजन को, जो वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, उनको वो ओन करते नजर आते हैं और उनको वो प्रमोट करते नजर आते हैं. लेकिन डिबेट इज देयर कि किस हद तक जो स्टेट रिलीजियस नहीं है वो किस तरह इसको आगे लेके जाती हैं, इंटरप्रेट करती हैं, प्रमोट करती हैं. तो ये एक डिबेटेबल एक डिस्कोर्स है जो दैट इज गोइंग ऑन.